नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं नाड़ी ज्योतिष के अंदर केतु के बारे में। नाड़ी में केतु से हम लॉ को देखते हैं, कानून जो होता है, लॉयर्स जो होते हैं उनको देखते हैं। धर्म रिलीजन्स के बारे में भी केतु से ही मालूम करते हैं। संन्यास, किसी भी तरह का संन्यास हो उसको भी केतु से ही मालूम करते हैं। क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं उनको भी केतु से मालूम करते हैं। धागा, थ्रेड्स जो होता है वो केतु का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। किसी भी प्रकार की रुकावट किसी भी काम में तो उसको भी केतु से ही देखा जाता है। और किसी भी तरह की कोई गुप्त एक्टिविटी, यानी कि सीक्रेट जो एक्टिविटी होती है उसको भी हम केतु से ही देखते हैं। अब नाड़ी के कुछ सूत्र हैं जिनके बारे में आज हम बात करते हैं। पहला सूत्र है कि केतु यदि शनि के आगे बैठा हो, यानी कि शनि जहाँ पे भी बैठा हो उसके अगले भाव में यदि केतु बैठा हो तो ऐसे जातक जो होता है वो केमिकल या मेडिकल डिपार्टमेंट काम करता है या उसमें काम करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार अगला सूत्र है कि केतु अगर बुध के साथ, मरकरी के साथ में यदि मिथुन राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को लीगल, यानी कि लॉ की नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। और अक्सर देखा गया है कि ऐसा जातक एडवोकेट भी होता है। अगला सूत्र है कि यदि बुध के अगले भाव में, यानी कि बुध अगर जहां बैठा है, मान लीजिए वृष राशि में बुध बैठा है और केतु अगर मिथुन राशि में बैठा है तो ऐसा जातक भी लॉ की अच्छी नॉलेज रखता है। अगला सूत्र है यदि जुपिटर के, यानी कि गुरु के सेकंड हाउस में केतु बैठा हो तो ऐसे जातक के लिए कहा गया है कि ऐसे जातक को महिलाओं से बचना चाहिए और ऐसे जातकों को फीमेल से खतरा रहता है। अगला सूत्र है कि अगर केतु मंगल से तीसरे हाउस में बैठा हो, यानी कि जहां पे भी मंगल बैठा हो जन्म कुंडली के अंदर, उसके तीसरे हाउस में यदि केतु बैठा हो तो ऐसे जातक का जो भाई है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, यानी कि पूजा पाठ करने वाला होता है, शांत स्वभाव का होता है। अगला सूत्र है यदि जुपिटर, यानी कि गुरु के ट्वेल्थ हाउस में केतु बैठा हो, यानी कि जहाँ पे भी गुरु बैठा हो उसके पिछले भाव में केतु बैठा हो तो ऐसा जातक अपनी फैमिली के अंदर सबसे छोटा होता है। इसी प्रकार अगला सूत्र ये कहता है कि यदि केतु और जुपिटर के बीच में कोई भी ग्रह नहीं तो ऐसा जातक भी फैमिली के अंदर सबसे छोटा होता है। लेकिन उसका हो सकता है छोटा भाई होता हो, लेकिन सबसे छोटा होता है। अगला सूत्र है अगर, अब हम राशि वाइज बात करें तो केतु अगर मेष राशि में हो तो ऐसे जातक को बिजली से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से या जहर से खतरा रहता है। यानी कि हम इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि केतु अगर मेष राशि में हो तो ऐसे जातक को फूड पॉइजनिंग होने के बहुत चांसेस रहते हैं, या किसी प्रकार का इंजेक्शन जो कि रिएक्शन कर जाए उससे भी बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। ऐसे जातक को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से अगर वृषभ राशि की बात करें, अगर केतु वृषभ राशि में हो तो ऐसे जातक को स्किन की एलर्जी हो सकती है, या फिर थ्रोट से रिलेटेड, गले से रिलेटेड हो सकती है। अब अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के अंदर अगर केतु हो तो ऐसे जातक को ऊंचाई से गिरने से डर रहता है, और या फिर कोई ब्रेन से रिलेटेड उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे जातक को हमेशा ऊंचाई पे जाने से बचना चाहिए और सोच समझ के ही और पूरे प्रिकॉशंस लेके ही ऊंचाई पे जाना चाहिए। अब अगर कर्क राशि में बात करें, कर्क राशि के अंदर अगर किसी जातक के केतु हो तो ऐसे जातक को नाड़ी में कहा गया है कि पानी से डूबने से डर रहता है।
यानी कि पानी में डूबने के चांसेस रहता है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। केतु अगर सिंह राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर स्पाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फायर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। केतु अगर कन्या राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को आंतों से, इंटेस्टाइल के से प्रॉब्लम हो सकती है। केतु अगर तुला राशि में बैठा हो, यानी जातक का केतु तुला राशि में बैठा हो, ऐसे जातक को बिजली से या दवाई से, यानी कि दवाई के रिएक्शन से किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि किसी जातक का केतु वृश्चिक राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को बिजली से या पॉइजन से या किसी तरह के व्हीकल से या आग से कोई भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर किसी जातक का केतु धनु राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को ऊंचाई से गिरने से डर रहता है, यानी कि उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। केतु यदि मकर राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को डूबने का डर रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पानी में किसी तरह के डूबने का डर रहता है। यदि किसी जातक के केतु कुंभ राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को भी एक आ गया नाड़ी के अंदर कि पानी से डर रहता है। अब लास्ट अगर केतु मीन राशि में बैठा हो, ऐसे जातक के लिए एक आ गया है कि ऐसे जातक को भी ऊंचाई वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए, और उसको वहां पे जाने में खतरा रहता है। इस तरह से ये केतु के कुछ नाड़ी से रिलेटेड मैंने आपको सूत्र बताए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।